अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है जी मेकअप ब्रशेस के ऊपर। डिटेल में मैंने आप लोगों को आज सारे मेकअप ब्रशेस की नॉलेज दे देनी है। हुन फड़ना तोड़ा काम है, ठीक है। मेकअप ब्रशेस बहुत किस्म के होते हैं। आप लोग 30 ले लो, 40 ले लो, जितने मर्जी करी जाओ, शेप्स डिफरेंट की जाओ और आप लोग के मेकअप ब्रशेस बनते रहेंगे, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए, ठीक है। इतने मेकअप ब्रशेस आम रूटीन में चाहिए नहीं होते, लिमिटेड से चाहिए होते हैं और कुछ जुगाड़ इंसान कर लेता होता है। एक ब्रश के साथ 4 चीजें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जुगाड़ सिर्फ तब होता है जब मेकअप ब्रशेस के बारे में नॉलेज हो कि ये वाला ब्रश इस काम के लिए है, ये वाला एंगल इस काम के लिए है, ये वाला एंगल इस काम के लिए। तो जुगाड़ में एक ब्रश का एंगल चेंज कर करके हम अपने मुंह का मेकअप कर लेते हैं। इसलिए जुगाड़ को समझने के लिए जो नॉलेज होती है ना ब्रशेस की, वो रखनी बहुत जरूरी है। जब मेकअप ब्रशेस की नॉलेज होगी तो जुगाड़ खुद ब खुद पैदा होने शुरू हो जाते हैं। चले जी, सबसे पहले हम करते हैं फेस ब्रशेस की बात, फिर हम जाएंगे आई ब्रशेस के ऊपर। चले जी, अब फेस ब्रशेस पे चलते हैं। सबसे पहले जी हम बात करेंगे, एक हम मोटा ब्रश लेंगे, ठीक है, और उसके साथ ही एक हम पतला ब्रश लेंगे। इन दोनों को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इनकी बैक साइड पे। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं, ठीक है, हम हाथों से यूं करके लगा रहे हैं तो वो रिचनेस नहीं आती। एक स्टाइल पैदा करने के लिए लगे कि मेकअप करना बहुत अच्छा था, बेशक आता हो या ना आता हो, कोई इस मसला नहीं है, प्रैक्टिस करते रहते हैं, मेकअप आ जाता है, लेकिन एक स्टाइल बड़ा जरूरी होता है। वो आपके लोग की मर्जी है, हाथों से अप्लाई करना चाहे हाथों से अप्लाई कर ले। तो हम लोगों ने क्या करना है, फाउंडेशन थोड़ी सी ली, ठीक है, इसका पुठा सा लिया, इसको डिप किया और यूं करके अप्लाई किया, ठीक है। इससे थोड़ा सा क्या होता है, स्टाइल भी आ जाता है और हाथ भी गंदे नहीं होते। हाथों की इधर जो होती हैं, क्या कहते होते हैं, प्रिंट्स के अंदर भी नहीं जाता। और जब प्रिंट्स के अंदर चला जाता है ना, बड़ी बुरी फाउंडेशन लगती है। हम लोगों ने इस तरह करके फाउंडेशन अप्लाई की, उसके बाद हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है जी। इसका ये हो गया। अब चलते हैं छोटे ब्रश की तरफ। छोटे ब्रश से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, जब ट्रैवल करना होता है, इधर उधर फिरना होता है, तो सारा कुछ जरूरी नहीं है कि हर चीज, हर ब्रश चुकी है तो नाल लेके जाइए, पॉसिबल ही नहीं है। और जगह भी नहीं होती। जिनके बच्चे होते हैं उनके पैम्पर फीडर ही पूरे नहीं आ रहे होते, उन्होंने इतना कुछ लेके किस तरह जाना होता है। देखिए, व्हाइट पेंसिल, इतने ज्यादा ब्रशेज लेके जाना पॉसिबल नहीं है। इस ब्रश के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। इस ब्रश के साथ सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हम कर सकते हैं, हम लोगों ने कोई भी थिक ले लेना है कंसीलर, या जो आप लोगों के पास स्टिक होती है फेस पे लगाने वाली, वो इसके बैक साइड पे ले लेनी है। ये देखें, बैक साइड पे ली गई। फिर जी शीशा पकड़ेंगे और आंख के अंदर यूं करके अप्लाई कर देंगे। ये देखें, आंख के अंदर ये अप्लाई हो गया। तो इसके साथ हम लोग आंख के अंदर व्हाइट पेंसिल अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्हाइट पेंसिल अवेलेबल नहीं है, मेरी तो कभी मिलती ही नहीं है, ले लेती हूँ, पता नहीं किधर जाती है वो। मैं स्टिक जो होती है वो अप्लाई कर लेती हूँ, कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ। उसका स्टे भी ज्यादा देर रहता है स्टिक का, और व्हाइट पेंसिल जल्दी उतर जाती है। लेकिन जो हम फाउंडेशन वाली स्टिक अप्लाई करते हैं ना, उसका स्टे भी बहुत ज्यादा रहता है और काफी देर तक वो आंख के अंदर लगी रहती है। फाउंडेशन अप्लाई कर दी, छोटे से हम लोगों ने आंख के अंदर अप्लाई कर दिया। अब बारी आती है, ये जो कॉर्नर पे हम लोग हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। मेरे साथ हमेशा ये होता है कि किसी ब्रश के ऊपर काला लगा होता है, किसी ब्रश के ऊपर ऑरेंज, किसी ब्रश के ऊपर ब्राउन, उस वक्त धोने का दिल नहीं कर रहा होता। तो मैं क्या करती हूँ, इसके उल्टे हिस्से के ऊपर हल्का सा ग्लिटर लगाया और आंख के इधर कॉर्नर पे रख के यूं ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। यूं फेर के नहीं लगेगा, हल्का सा रख के उस जगह ट्विस्ट हम लोगों ने कर देना है। तो उस पॉइंट पे हमारा हाईलाइटर अप्लाई हो जाएगा और फिर चीची की मदद से हम लोगों ने हल्का सा इसको यूं करके ब्लेंड कर देंगे तो कॉर्नर पे हाइलाइटर बहुत प्यारा लगेगा। मेरे साथ हमेशा ये होता है, छोटे ब्रश से लगाऊं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा ही होता है, हल्का सा ब्राउन और ऑरेंज का शेड आ जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये हो गया जी इन जो उल्टे हिस्से हैं उनके यूजेस। उल्टे हिस्सों को भी आप लोग बहुत तरीके से और भी बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग क्रीम कॉन्टोर कर रहे हैं, सीधी लाइन यूं बना लें, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग पाउडर से कॉन्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग ब्रश को यहाँ रखेंगे, उसके बाद कोई भी पिगमेंट लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह हमारा नीचे भी लग जाता है। जिन्होंने बिल्कुल शार्प कॉन्टोरिंग करनी होती है, जब मैंने भी करनी होती है, तो मैं ये यूं रखती हूँ कान के इस हिस्से से, ठीक है, इस हिस्से के साथ रखा और यहाँ पे कंटूर कर लिया, बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है। तो उसको फिर हम लोग शेड आउट कर देंगे और बहुत अच्छा सा एक क्या कहते हैं नीट सी हमारी कंटूरिंग हो जाएगी, जिनको बिल्कुल शार्प कंटूरिंग चाहिए होती है। अगर शार्प नहीं भी चाहिए तो कर दे। उसके बाद हम लोग जब शेड आउट करेंगे ना, हर चीज शार्पनेस और स्मूथनेस मिक्स होगी
तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हर चीज़ का कोई ना इसका भी बड़े अच्छे यूजेस हैं। अगर आप लोगों को यूजेस का पता हो तो इंसान बड़े तरीके से ब्रशेज यूज़ कर सकता है। पुटले पासे डन। अब चलते हैं जी ब्रशेस के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या फेस पे अप्लाई करना होता है, प्राइमर अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, या सिरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके लिए भी ब्रश होता है। अगर ब्रश नहीं भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रश यूज़ नहीं करती, लेकिन ब्रश मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ उसका किस तरह का होता है। इस तरह का उसका ब्रश होता है। ये जो ब्रिसल्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये देखें, थोड़े से ऊपर की तरफ स्पाइक्स की तरह निकले हुए और सॉफ्ट से, ये देखें। ये बिल्कुल डेंस नहीं होता, बहुत ही फ्लफी सा, जिस तरफ मोड़ ले उस तरह हो जाता है। हम लोग कोई भी लगाएंगे सिरम और इसको हल्के हाथों के साथ यूं पूरा अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। ये ब्रश हो गया सिरम का, प्राइमर का, किसी का जिसका भी ब्रिसल्स यूं ऊपर की तरफ हो और डेंस बिल्कुल ना हो, बिल्कुल लुसफुसे से हो, इधर भी चले जाए उधर भी चले जाए। ये देखें, अब हो गया प्राइमर ब्रश। प्राइमर के बाद अप्लाई करेंगे बेस अप्लाई करने के बहुत ज़्यादा ब्रशेस हैं, लेकिन ब्रश लेने वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि फाउंडेशन का ब्रश हमेशा होता है डेंस। उसके मजबूती ब्रशेस की, हेयर की ज़्यादा होती है। उसके जो ब्रशेस के हेयर होते हैं ना, हम लोग कभी भी कम मजबूत वाले लेंगे तो फाउंडेशन ब्रशेस के अंदर घुस जाती है और स्किन पे लगेगी ही नहीं, ब्रश के अंदर ही जाती रहेगी। फाउंडेशन भी ज़ाया होगी और आपकी कवरेज भी अच्छी नहीं आएगी, फ्लॉलेस नहीं आएगी, कहीं लग जाएगी, कहीं से मिट जाएगी। क्योंकि सपोज इसके ब्रशेज यूं हैं, हम लोग अगर प्राइमर ब्रश के साथ फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे ना तो यूं लाइन्स पड़ जाएंगी, यूं लाइन्स फाउंडेशन की। आप लोग अप्लाई करके देख लिएगा, इसमें और इसमें ये फर्क है। ये देखें, ये खुला हुआ ब्रश है और ये डेंस ब्रश है, ये इन दोनों में फर्क है। इसलिए फाउंडेशन ब्रश लेने वक्त हमेशा हल्का सा अपने बेशक मुंह पे टैप ना करें, यहाँ टैप करके देख लें। अगर डेंसिटी आप लोग को फील हो रही है, ये चीज़ बड़ी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, इसकी ये वाली लेंथ इतनी बड़ी नहीं, जितनी लेंथ छोटी होगी उतना फाउंडेशन ब्रश अच्छा होगा और उतनी स्मूथली फाउंडेशन अप्लाई होगी। बैक साइड से फाउंडेशन लग जाएगी और ये अप्लाई हो जाएगी, ये वाला ब्रश। और फिर एक आ जाता है इदाना, क्या कहते हैं इसको, एंगल ब्रश। बस एक बात का ख्याल रखना है कि डेंस हो, मजबूत हो, ठोस। अब चलते हैं अगले ब्रश की तरफ। हम लोगों ने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया, फाउंडेशन भी अप्लाई कर ली। अब बारी है जो दाने शाने हैं वो छुपाने की, हल्का सा कलर करेक्टर अप्लाई करने की, या इधर पिंपल है, इधर पिंपल है, इधर पिंपल है, इधर पिंपल है, उसको हाइड करने की। हम लोग फिंगर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, फिंगर तो जिंदाबाद, हर जगह उंगली हम लोग दे देते होते, मतलब इस्तेमाल कर लेते होते हैं। तो सपोज ये हमारे पास ऑरेंज करेक्टर है, ये छोटा सा ब्रश है जिसको ब्लेमिशेस ब्रश कहते हैं। इसको हम आईज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लेमिशेस ब्रश है, ये छोटा सा। ऑरेंज करेक्टर लिया, इसके ऊपर देखिए काला भी लगा हुआ है। सपोज लिया, यहाँ पे पिंपल था, यहाँ पे हमने ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर दिया। अगर ग्रीन हम बहुत रेडनेस हो गई है तो हल्का सा ग्रीन सा यूं करके अप्लाई कर देंगे। ब्लेमिशेस ब्रश ये होता है ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट होगी, मतलब उंगली तो हमारी मोटी होगी ना, इधर लगाएंगे तो साइडों पे भी लग जाएगा, लेकिन ब्लेमिशेस ब्रश के साथ क्या होगा, जहाँ पे पिंपल होगा सिर्फ वहीं अप्लाई होगा, उससे इधर उधर अप्लाई नहीं होगा। इससे क्या होगा, एक तो मेकअप में नीटनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है और बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। फिर भी अगर फिंगर उंगली ही इस्तेमाल करनी है तो इससे छोटी फिंगर से अप्लाई कर दें, या छोटी फिंगर भी मोटी है जिसकी, तो उंगली को यूं टेढ़ा करें और घी निकाल लें और यहाँ से हल्का सा टेढ़ा करके अप्लाई करते। टेढ़ा करेंगे तो वो ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट हो जाएगी, वरना ये ब्लेमिशेस ब्रश है। ये लिपस्टिक बंद कर देते हैं। ब्लेमिशेस हम लोग ने हाइड कर दिए। अब आ जाता है जी कंसीलर ब्रश। कंसीलर ब्रश के लिए हमें चाहिए जी इस तरह का फ्लैट ब्रश, ठीक है, जिसके साथ कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश के बहुत से यूजेस हैं, आई ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं, कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं और लाइनर को सेट कर सकते हैं। देखें, अब कंसीलर अप्लाई करने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हम लोग यूं करें। एक मिनट में आप लोग को अप्लाई करके दिखाते हैं कितने कंसीलर। ये देखिए जी, ब्रश पे कंसीलर लिया और आंख को इतनी दूर है कैमरा, ये देखिए
एंगल बनाने के लिए हमें ये फ्लैट ब्रश चाहिए होगा। अगर हम फ्लफी ब्रश के साथ एंगल बनाना चाहेंगे भी तो वो चीज़ नहीं बनेगी, इसलिए हमें चिपटा फ्लैट ब्रश चाहिए जिसकी वजह से हम यूँ आई को लिफ्ट कर सकें। और आंख के नीचे भी लगाने के लिए ये हमें चाहिए होगा। हमने कंसीलर लिया और यूँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। फ्लफी ब्रश के साथ लगाएंगे वही बात, जो प्रोडक्ट होगी फ्लफी ब्रश के अंदर चली जाएगी। इसके तो ये तो बिल्कुल ही चिपटा है, इसके अंदर क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चली जाएगी, थोड़ी सी बस जाएगी, बाकी प्रोडक्ट हमारी आंख पे ही लगेगी। फिर हमें ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए होगा एक। इसको ब्लेंड करने के लिए हम लोग इधर से ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा गीला करके इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग गीली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो। जहाँ हम लोगों ने फेस पाउडर और कोई भी सूखी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसको सूखा इस्तेमाल करना। जमी गया। ये टार्ट का कंसीलर लगाया था। टार्ट का कंसीलर कभी भी नीचे मॉइस्चराइज किए नहीं लगाना, जम जाएगा जिस तरह भी जम गया है। हमेशा कोई प्राइमर लगाओ ज़्यादा सारा, और उसके बाद कोई ऑयल लगाओ या अंडर आई रोल ऑन लगाओ, फिर ये अच्छा अप्लाई होगा। अगर आप लोग की अंडर आई सूखी हुई है तो ये आप लोग के लिए प्रोडक्ट नहीं है। अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है तो नीचे अच्छी तरह मॉइस्चराइज करें, फिर इसकी वर्किंग बहुत अच्छी है। अब ये सूख गया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। आप लोग को वो फ्लैट ब्रश और चिपटे ब्रश का पता चल गया। उसका ये मकसद होता है कंसीलर अप्लाई करना। कंसीलर अप्लाई कर दिया, सब कुछ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आसानी हो जाए। फिर आता है कंसीलर अप्लाई करने के बाद नोज कॉन्टूर की बारी, ठीक है। नोज कॉन्टूर के लिए ये वाला ब्रश इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा सा तिरछा हो। अगर तिरछा ब्रश इस्तेमाल नहीं करेंगे, सपोज कोई भी हम लोग फ्लफी ब्रश ले लेंगे तो उसको कॉन्टूर करने में हमें बहुत मुश्किल होगी। जिस तरह हम लोग यहाँ के लिए छोटा ब्रश इस्तेमाल करते हैं, अगर छोटा ब्रश अवेलेबल नहीं है कॉन्टूरिंग के लिए तो तिरछा ब्रश हम लोग इस बड़ा ब्रश इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे भी अच्छी कॉन्टूरिंग हो जाती है। इसलिए नोज की कॉन्टूरिंग के लिए भी आप लोग को ब्रश चाहिए जो इस तरह का तिरछा हो, एंगल्ड ब्रश हो। इसके ऊपर हम हल्का सा ब्राउन शेड लेंगे, ठीक है, और एंगल के साथ बहुत आसानी हो जाएगी इसको ब्लेंड करने में। ये देखें एक लाइन लग गई है, बहुत आसानी हो जाएगी अब इसको कॉन्टूर करने में जितना हम चाहें। और ब्रश को यहाँ से पकड़ेंगे ताकि वो उसको उसकी रगड़ ना स्मूथनेस आ जाए, ठीक है। अच्छा, वीडियो बनाते हुए इतनी दफ़ा रीटेक्स करने पड़ते हैं, मुंह में जो लफ्ज़ होते हैं निकल ही नहीं रहे होते बाहर इतनी मुश्किल से मुंह से बाहर निकालने होते हैं। और जैसे कैमरा बंद होते हैं हर चीज़ दिमाग में आती है, ये भी कहना था, ये भी कहना था, ये भी कहना था, ठीक है। हमने एंगल वाली साइड को यूँ रखना है। देखें इस वाली साइड को हमने इस तरह पकड़ के कॉन्टूरिंग करनी है, यूँ पकड़ के कॉन्टूरिंग नहीं करनी। यूँ एंगल यूँ आ रहा हो, यूँ एंगल आ रहा है और इधर से कॉन्टूरिंग इस आईब्रो के इस हिस्से से। इन्होंने वही छोटा कर दिया। वैसे मैं नोज की कॉन्टूरिंग नहीं करती, पता नहीं क्यों, मुझे मज़ा नहीं आता जब तक दूर से नाक में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम बाद में करेंगे। ये ब्रश था कॉन्टूरिंग का, इससे नोज कॉन्टूर करते हैं एंगल ब्रश के साथ। अब बारी आती है जी कॉन्टूर ब्रश की और ब्लश ऑन ब्रश की। इन दोनों को मैं आप लोगों को इकट्ठा रख के दिखाऊंगी ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले ब्लश ऑन ब्रश को डिस्कस करते हैं। ब्लश ऑन ब्रश को डिस्कस करने के लिए अपने मुंह को डिस्कस करना पहले पड़ेगा कि आप लोग का मुंह बड़ा है या छोटा है। अब सपोज एक इतना बड़ा ब्लश ऑन का ब्रश है, वो इतने से मुंह के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ब्लश ऑन तो उसकी पूरे यहाँ से सारा अप्लाई हो जाएगा, तो पूरे लालो लाल हो जाएगा, लाल है धाना धाना लाल है हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने मुंह के हिसाब से ब्रश लेंगे ताकि अच्छी तरह ब्लश ऑन अप्लाई हो जाए। उस तरह लेंगे ताकि अप्लाई भी हो जाए, फैलाना भी पड़े तो इस ब्रश के साथ हम फैला सकें। ये ना हो कि एक स्ट्रोक करने से ही पूरे मुंह के ऊपर फैल जाए। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो थोड़ा सा एंगल ब्रश है, ताकि एंगल ब्रश से क्या होता है बहुत अच्छा ब्लश ऑन लगता है। कोई बहुत फ्लफी ब्रश इस्तेमाल करते हैं, उनको वो पसंद होगा, जिनकी चीक्स ज़्यादा फ्लफी होती है उनको अच्छा लगता है एक ही स्ट्रोक करना और अप्लाई कर देना। इसलिए ब्लश ऑन ब्रश आप लोग का जैसा दिल करे, आप लोग को जिस तरह का सूट करे वो लेना चाहिए। जो मैं यूज़ करती हूँ वो इस तरह का यूज़ करती हूँ, बहुत सॉफ्ट सा फ्लफी सा, बिल्कुल डेंस नहीं होता। ब्लश ऑन ब्रश बिल्कुल भी डेंस नहीं होता क्योंकि पाउडर मटेरियल लगना होता है। जितने पाउडर मटेरियल होते हैं डेंस नहीं होते, वो थोड़े से फ्लफी होते हैं। जो लिक्विड मटेरियल्स के ब्रशेस होते हैं वो थोड़े से डेंस होते हैं ताकि लिक्विड उनके अंदर ना घुस जाए। ओके, तो हम लोग इसको यूं करके ब्लश ऑन अप्लाई कर देंगे, यूं ऊपर की तरफ, यूं नीचे की तरफ। ठीक हो गया।
अब चलते हैं जी कॉन्टोर ब्रश की तरफ। कॉन्टोर ब्रश मार्केट में बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो ब्रश आप लोगों ने देखा होगा, यूं चिपटा, बिल्कुल ही चिपटा से एक लाइन सी होती है, यूं क्रिएट करते हैं और वो कॉन्टोरिंग की लाइन बन जाती है। वो ब्रश मैं इस्तेमाल नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मुझे लाइन क्रिएट करनी होती है मैं इसके ही इस हिस्से को यहाँ रखती हूँ और लाइन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। अब बारी आती है मेरे कॉन्टोर ब्रश की। मेरा कॉन्टोर ब्रश है इस तरह का है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी थोड़ी सी ऊपर से आप लोग को टिप नजर आ रही होगी। जो राउंड ब्रश होते हैं वो कॉन्टोरिंग के लिए यूज नहीं होते, थोड़ी सी टिप वाले इस्तेमाल होते हैं। ये आप लोग इसकी टिप देखें, ये यूं टिप बन रही है। इस टिप से क्या होगा, हम लोग पीछे से पकड़ेंगे और इस टिप से यूं देखें। अब लाइन कितनी अच्छी ड्रॉ, हम यूं करके नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले हमने सिर्फ टिप रख के इसकी एक लाइन क्रिएट करनी है। लाइन क्रिएट हो जाएगी, फिर हम सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, नीचे नहीं कॉन्टोर को लेके आएंगे, ऊपर की तरफ यूं हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे और कॉन्टोरिंग हो जाएगी। टिप होनी हल्की सी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इस ब्रश के साथ कॉन्टोर करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे। अगर जुगाड़ करना चाहें तो इस ब्रश को तिरछा करके यूं हम लोग कंटूर कर सकते हैं, यूं कंटूर नहीं कर सकते क्योंकि हमने इस ब्रश का यूज पता चल गया। तो इसलिए हम अब जुगाड़ कर सकते हैं कि इस ब्रश को तिरछा रख के तिरछी कंटूरिंग कर सकते हैं। चलो जी जानने हो रही है, एक सेकंड में वापस आती हूँ दोबारा। इसके बाद स्टेप आता है बेकिंग करने का। बेकिंग से मुराद हम लोग ने लूज पाउडर लेना है और बेकिंग करनी है। वही बात, लूज पाउडर के लिए हम लोग फ्लफी ब्रश इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का जो ब्रश होता है चिपटा, जिस तरह कंसीलर ब्रश था ना चिपटा, वो तो बिल्कुल फ्लैट था, चिपटा था, लेकिन ये है फ्लैट फ्लफी ब्रश। इसको हम इस्तेमाल करेंगे पाउडर अप्लाई करने के लिए। मैं आप लोगों को अभी अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। पाउडर अप्लाई करने के लिए भी, पाउडर को झाड़ने के लिए भी, साफ करने के लिए भी। जिस तरह हम लोगों ने फेस पाउडर लिया, इसको हम यूं अप्लाई कर देंगे। कोई भी मेकअप करने से पहले हम लोग नीचे ज़्यादा सारा पाउडर अप्लाई कर दें ताकि जो भी फॉल आउट हो पाउडर के ऊपर हो, और मेकअप करने के बाद हम पाउडर को यूं करके झाड़ दें और ताकि सारा ख़त्म हो जाए। अगर ये ब्रश डेंस होगा, सपोज ये बहुत डेंस्ड ब्रश है, तो हम लोग जब झाड़ेंगे ना तो जो कलर ऊपर गिरा होगा सपोज ब्लैक, वो सारा यहाँ पे फैल जाएगा और आप लोग का मेकअप की ऐसी की तैसी फेर देगा। इसलिए हमें फ्लफी ब्रश इस्तेमाल करना है लगाने के लिए भी और यूँ झाड़ने के लिए भी। कॉन्टोरिंग को शार्प करने के लिए हम इधर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर दिया। झाड़ने के लिए हम यूं करके झाड़ देंगे। इधर अप्लाई जो करना होगा अप्लाई भी यूं करके करेंगे और झाड़ देंगे। ये जी इस झाड़ देंगे, अप्लाई करेंगे, झाड़ देंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, समझ आनी चाहिए, अल्फाजों को पकड़ा ना करें जब कैमरा ऑन होता है ना। अच्छा कि मानो बेटे डिग जाएंगी। अब जी सारा मेकअप हो गया। अब बारी आती है लिपस्टिक ब्रश की। अच्छा, लिपस्टिक ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के होंठ छोटे होते हैं और जिन लोगों को इस वॉन्ट के साथ यहाँ पे कॉर्नर्स पे लिपस्टिक लगाते हैं तो बाहर निकल जाती है, उनके लिए लिपस्टिक ब्रश का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ इसके ऊपर प्रोडक्ट, फिर मैं आप लोग को पास से दिखाती हूँ। मानो छोड़ दो इसको, पुट इट बैक बेटे, पुट इट बैक, टूट जाएगा ये। अच्छा जी, इस तरह का होता है ब्रश, बिल्कुल ही छोटा सा। ये देखिए, इसके साथ लिपस्टिक बहुत अच्छी अप्लाई होती है। हम लोगों ने आ करके लिपस्टिक अप्लाई कर देनी। इससे हम लोग लाइनर भी अप्लाई कर, मतलब लिप लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं, इनर कॉर्नर्स को भी फिल कर सकते हैं, इधर से भी फिल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा है पर्पज़ है। इसको हम इधर भी यूज़ कर सकते हैं, आईब्रो के इधर भी यूज़ कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ब्रश साफ़ होना चाहिए। इस तरह का जो बिल्कुल छोटा चिपटा ब्रश होता है ना, जो बिल्कुल छोटा चिपटा ब्रश है, वो होता है लिपस्टिक ब्रश। उसके बाद जी लास्ट फेस ब्रश की बारी आती है, ये जी फैन ब्रश। अच्छा, बहुत बहुत बड़े फैन ब्रश होते हैं, इतने इतने लिटरली बड़े फैन ब्रशेस होते हैं। उसका क्या मकसद होता है? किसी का मकसद होता है पाउडर रिमूव करना। जो बहुत फ्लफी वाले पतले वाले फैन ब्रश होते हैं उनसे हाईलाइटर लगाते हैं, लेकिन ये जितना छोटा हो, जितना मतलब इस तरह फैन ब्रश हो, उतना ही अच्छा इससे हाईलाइटर अप्लाई होता है। हम लोग हाईलाइटर अप्लाई करके भी दिखा देते हैं। फैन ब्रश लिया, ग्लो शेड अप्लाई किया, ठीक है जी, और ब्रश के साथ अप्लाई करने से क्या होता है कि एक जगह ना वो प्रोडक्ट जम नहीं जाती है। अगर हम लोग किसी डेंस और इस तरह के ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे ना, इस तरह के ब्रश के साथ, तो वो एक जगह हाईलाइटर जम जाएगा। हम लोगों ने जमाना नहीं है, हम लोगों ने उसको शेडो देना है। तो फैन ब्रश बेस्ट रहता है हल्का सा इस तरह ब्लेंड करने के लिए भी। वही बात, फ्लफ जो ये फैन ब्रश है, हाइलाइटर ब्रश है, इसको डेंस नहीं होना चाहिए, इसको बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। इस तरह के इसके ब्रिसल्स होने चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों ने हाइलाइटर देख लिया।
अब इसको अगर ब्लेंड मज़ीद करना है तो हर चीज़ को ब्लेंड करने के लिए कोई भी चीज़ ज़्यादा लगे, फाउंडेशन, कंसीलर या ब्लश या कॉन्टोर, ब्यूटी ब्लेंडर टू द रेस्क्यू। हल्का सा टैप करेंगे और हर चीज़ की इंटेंसिटी थोड़ी लो हो जाएगी। अब आप लोग ये देखिए, टिन टिन। शुक्र है जी मुंह के ब्रश मुके, और अब चलते हैं आंखों के ब्रशेस की तरफ। चलें जी, सबसे पहले आईब्रो से शुरू करते हैं। ये है आईब्रो ब्रश। आप काफ़ी किस्म के आईब्रो ब्रशेस होते हैं। ये एंगल चिपटा ब्रश होता है जिसके साथ हम आउटलाइन करते हैं। या तो आप लोग को दोनों चीज़ें एक में मिल जाएंगी या ये चीज़ अलग मिल जाएगी, ये चीज़ अलग मिल जाएगी। अगर आप लोग ज़्यादा ब्रश पसंद नहीं है तो आप लोग ये एक में ले सकते हैं। जो ये वाला ब्रश है मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स का है 30A। जो बाकी मैंने आप लोग को ब्रशेस दिखाए हैं वो मैंने कॉस्मेटिक्स के ही सैम्पल्स रेडी करवाए हैं, इसलिए अगर कोई पूछेगा ये ब्रशेस कौन से हैं तो ये मैंने खुद सैम्पल्स रेडी करवाए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इन फ्यूचर ये आप लोग ब्रश खरीद सकेंगे इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ वर्किंग हो रही है, अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ। मैंने कहा बता दूं ताकि आप लोग क्वेश्चन जो करें ये कहाँ के ब्रश हमने लेने हैं, अभी आप लोग ले सकते हैं। आप लोग देख लें, आप लोगों को जो भी ब्रशेस वगैरह पसंद है, लेकिन जो ये वाले ब्रश हैं ये सारे सैम्पल्स हैं। अच्छा, एक ये ब्रश है कंगी शंगी वाला, इससे हम कंगी करते हैं आईब्रोज, इधर से ऊपर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। इसका दूसरा फंक्शन क्या है, किसी की लैशेस होती हैं जब मस्कारा लगा रहे हो चिपक जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम लोग इस ब्रश के साथ क्या कर सकते हैं, जैसे ही मस्कारा अप्लाई करेंगे इसको हम आई लैशेस सेपरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यूँ करके ब्रश करेंगे, जब मस्कारा गीला हो, जब सूख जाएगा तब तो मस्कारा खुद भी आ जाएगा तो तब भी आई लैशेस सेपरेट नहीं हो। गीले गीले मस्कारे को हल्का सा यूँ फेर देंगे तो हर लैश सेपरेट 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 हो जाएगी, कंगी हो जाएगी और वो अच्छी लग जाएंगी। पहला ये, दूसरा सेपरेट, तीसरा हल्का सा इसके ऊपर मस्कारा लेके हम नीचे वाली लैशेस पे मस्कारा अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर ट्वीज़र के साथ अप्लाई नहीं करना। दूसरा जो इसका साइड है ये एंगल ब्लश फ्लैट है, इसके साथ हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे यूँ करके और इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग के बाद दोबारा ब्रश करेंगे ताकि स्मूथनेस आ जाए। ठीक है जी, पहला ब्रश हो गया हमारा डन। के बाद हम चलते हैं जी ब्लेंडिंग ब्रश की तरफ। ब्लेंडिंग ब्रशेस बहुत किस्म के होते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो सबसे पहला ब्लेंडिंग ब्रश होता है सबसे बड़ा होता है और सबसे फ्लफी होता है। ये देखें, सबसे बड़ा और सबसे फ्लफी और थोड़ा सा लंबा होता है ताकि ब्लेंडिंग में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहला ब्रश ये हो गया। उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश होता है थोड़ी सी नोक वाला, जिस तरह नुकीला ब्रश यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था कॉन्टोर के लिए, उसी तरह का नुकीला ब्रश होता है एक ब्लेंडिंग ब्रश वाला। ठीक है, इसकी थोड़ी सी नोक बनी हुई है और ये फ्लफी है, लेकिन उससे कम लंबा है जो हमारा सबसे पहला ब्रश था। यहाँ मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगी सब ब्रशेस की ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल जाए। एक ब्रश होता है ब्लेंडिंग का, गुलाई में होता है और वो फ्लफी होता है। एक बड़ा वाला ब्रश है और वो बहुत फ्लफी है। दूसरा थोड़ा सा कॉर्नर वाला ब्रश है जिसको ऊपर से नोक बनी हुई है। फिर दूसरा ब्रश है राउंड है लेकिन वो फ्लफी है। ठीक है, ये राउंड है और थोड़ा सा फ्लफी है। फिर आ जाता है एंगल ब्रश जो कि हमने कंटूरिंग के लिए यूज़ किया था, ये भी आई ब्रशेस के लिए यूज़ होता है। फिर आ जाता है एंगल ब्रश, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है सबसे छोटा ब्लेंडिंग ब्रश। अच्छा, अब इन दोनों में आप लोग कहेंगे फ़र्क क्या है, एक छोटा ही ब्लेंडिंग ब्रश ले लें, बड़े की ज़रूरत नहीं है, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटा ब्लेंडिंग ब्रश हमें क्रीज में प्रोडक्ट रखने में मदद करेगा। अगर हमने सपोज ब्लैक रखना है, डार्क ब्राउन रखना है, अगर हम बड़े ब्लेंडिंग ब्रश के साथ रखेंगे ना तो फैल जाएगा, ऊपर तक सारा चला जाएगा। हमें प्रोडक्ट चाहिए ऑन द स्पॉट। ठीक है, इसके कॉर्नर से हम यूं करके प्रोडक्ट रखेंगे ताकि जहाँ पे प्रोडक्ट रखनी चाहे सिर्फ वहीं रखा जाए प्रोडक्ट और मेस्ड अप ना हो। अब बारी आती है जो ये वाला ब्रश होता है, ये सॉफ्ट है या बहुत डेंस है। ये डेंस नहीं है। पाउडर ब्रशेस कभी भी इतने डेंस नहीं होते, अगर डेंस होंगे तो एक जगह पाउडर जम जाएगा। जितने सॉफ्ट, और जितने बहुत सॉफ्ट भी नहीं होने चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए ताकि ब्लेंडिंग में बहुत आसानी हो। इससे हम ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करेंगे, इससे फिर हम ब्लेंड करेंगे उस स्पॉट ट्रीटमेंट की। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फ्लफी ब्रश था पूरी आंख को स्मूथ करने के लिए हम वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो ये वाला कॉर्नर ब्रश था, देखिए कॉर्नर ब्रश के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमने हर चीज़ ब्लेंड कर दी, उसके ऊपर एक और शेड लगाना है। सपोज मैंने पिंक भी लगा दिया, ऑरेंज भी लगा दिया, ब्लैक भी लगा दिया। अब मैं चाह रही हूँ हल्का सा इसके अंदर पर्पल का टच आ जाए तो वाह वाह ही हो जाए। तो हम लोगों ने हल्के से पर्पल के टच को, जो हल्का सा पॉइंटेड ब्रश है उसके पॉइंट पे लेना है और हल्का सा यूं करके पॉइंट के ऊपर ही अप्लाई कर देना है ताकि जो पर्पल की चीज़ है वो पूरी आंख पे ना जाए, पॉइंट ट्रीटमेंट हो। उस पॉइंट पे जहाँ पे हम पर्पल लगाना चाहते हैं उसी पॉइंट पे अप्लाई हो, पूरी आंख पे
अप्लाई ना हो। ठीक है जी, ये होता है पॉइंट वाले ब्रश का यूज। अब आप लोग को इन सब ब्रशेस का, ब्लेंडिंग ब्रशेस का पता चल गया होगा। अब जरूरी नहीं है कि सारे लिए जाएं, एक छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश ले लें और एक फ्लफी वाला ले लें, इससे काम चल सकता है। अगर लेना चाहते हैं, कलेक्शन रखना चाहते हैं, वो आप लोग की मर्जी है। तो इधर मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को सबके एंगल्स पता चल जाएगा। कैमरे में आप लोगों को सही तरह एंगल्स शो नहीं हुए। अब बारी आ जाती है वो ब्रश जिसके साथ हम लोग ने कंसीलर अप्लाई किया था, फ्लैट वाला ब्रश। इसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इधर हम लोग कंसीलर अप्लाई करके अपनी आईब्रोज को शेप में ला सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मेकअप फिक्सर, रोज वाटर वगैरह स्प्रे करके लूज ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हम लोग इससे कर सकते हैं। बाद में आईब्रोज को नीट करने के लिए इसी से ही ब्लेंड भी कर सकते हैं, इस तरह करके। स्मॉल ब्लेमिशेस ब्रशेस जिसके साथ हमने अपने पिंपल्स वगैरह कंट्रोल किए थे, इस ब्रश के साथ हम इनर कॉर्नर पे, जिस तरह हम लोगों ने इनर कॉर्नर वाली साइड हम लोगों ने ब्लैक करनी होती है, इधर से हेलो आइज बनानी होती है, इधर से ब्लैक और इधर से ब्लैक करनी होती है। अगर हम बड़े ब्रश के साथ, एक सेकेंड, अगर हम बड़े ब्रश के साथ आंख के इस कॉर्नर पे क्रीज के नीचे नीचे करेंगे तो इधर उधर लग जाएगा। जितना छोटा और प्रिसाइज ब्रश होगा उतना ही आसानी होगी हमें इनर कॉर्नर्स में, ये क्या कहते हैं, आई शेडो अप्लाई करने में। ये देखिए, इनर कॉर्नर में अगर बड़े ब्रश का आई शेडो अप्लाई करेंगे यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ तक अप्लाई नहीं करना, हम लोगों ने क्रीज के अंदर अंदर रहने के लिए इस ब्रश को इस ब्रश का इस्तेमाल करना है ताकि नीटनेस आए और सिर्फ अंदर अंदर ही लगे। ठीक है, इस ब्रश का ये हो गया। अब चलते हैं अगले ब्रश की तरफ। अगले ब्रश हैं एक ही तरह के दो, इसको कहते हैं शेडो ब्रश। ठीक है, एक बड़ा शेडो ब्रश होता है, एक छोटा शेडो ब्रश होता है। सपोज हम लोगों ने इस तरह करके क्रीज के अंदर रख दिया एक शेडो। ब्लेंडिंग ब्रश के साथ क्या होगा, पूरा शेडो रेनबो की तरह ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, एक क्या रे की तरह ब्लेंड हो जाएगा सारी आंख के ऊपर जहां तक हम ब्लेंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं जहां पे हम लोगों ने प्रोडक्ट रखा है उसी को हम लोगों ने स्मूथ करना है। सपोज हम बहुत ज्यादा शेडो नहीं देना चाह रहे आंख के ऊपर, हम लोगों ने उसी चीज को स्मूथ करना है, तो ये वाला शेडो ब्रश इस्तेमाल होगा। उसी जगह पे स्पॉट ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, उसी जगह पे उसी आई शेडो को स्मूथ करेंगे। हम लोगों ने ब्लेंड करके ऊपर नहीं लेके जाना, उसी शेडो को स्मूथ करना है। इनर कॉर्नर के लिए एक छोटा ब्रश इस्तेमाल हो जाएगा, इस साइड पे करने के लिए इसी का बड़ा ब्रश इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए, इसी ब्रश का बड़ा ब्रश इस्तेमाल हो जाएगा। ब्लेंडिंग ब्रश से क्या होगा, एक शेडो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो शेडो ब्रशेस होते हैं छोटा बड़ा, इससे हम ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करेंगे। लाइन लगाई और उसी लाइन को हमने स्मूथनेस की तरफ लेके जाना है। ठीक है जी। आज जो फेस ब्रश है वो आ जाता है स्पंज ब्रश, जो कि बहुत डेंस होता है और छोटे साइज का होता है। अगर आप लोग ये लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जो काम हम फिंगर पे आई शेडो लेके, सपोज हम लोगों ने ये काम किया है, हमने कोई भी ऑरेंज शेड लिया है फिंगर पे, ठीक है, अब हम यूं अप्लाई कर रहे हैं, यूं हम लोगों ने ऑरेंज शेड अप्लाई कर दिया। यही मकसद इसका होता है, हम लोगों ने इस डेंस स्पंज ब्रश के ऊपर ये अप्लाई करना है और ये अप्लाई कर देना है। ये देखिए, दोनों आंखों पे अप्लाई हो गया। इसका मकसद ये होता है, फिंगर अगर इस्तेमाल करनी है इस एरिया पे तो आप फिंगर इस्तेमाल करने हैं, वरना डेंस स्पंज ब्रश इस्तेमाल होता है। स्पंज ब्रश इस्तेमाल होता है जिसकी ये डेंस होते हैं ब्रिसल्स, हेयर डेंस होते हैं और छोटे होते हैं, बड़ा ब्रश नहीं होता, हेयर का साइज भी छोटा होता है। ठीक है जी। अब आप लोगों को सारे ब्रशेस मैंने डिटेल में बता दिए हैं, साथ पिक्चर्स भी अटैच कर दी हैं। ये जी फेस ब्रशेस भी कंप्लीट हुए और आई ब्रशेस भी कंप्लीट हुए। आज की वीडियो हुई जी खत्म। सारे ब्रशेस का मैंने आप लोगों को बता दिया है, थोड़े बहुत जुगाड़ भी बता दिए हैं, ब्रशेस का इस्तेमाल करना भी बता दिया है, एंगल ब्रशेस का भी बता दिया है। अब मेरे ख्याल है 1-2 ब्रशेस रह गए होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये ब्रशेस कंप्लीट ब्रशेस हैं। अगर आप लोग कंप्लीट लेना चाहें तो ये देख के ले सकते हैं, वरना 5-6 ब्रशेस के साथ भी गुजारा हो जाता है। जिस तरह हम लोग फाउंडेशन ब्रश को तिरछा करके इधर लगा सकते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के हल्का सा ब्लशर लगा सकते हैं, एक ब्रश के साथ ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर सब रखने हैं तो बहुत अच्छा है, अगर सब नहीं रखने तो ट्रैवलिंग वगैरह में जाना है, इधर उधर फिरना है, तो फिर एक ब्रश तो उसी ले जाओ, ताकि हम इस तरह फाउंडेशन लगा लें, इधर से पकड़ के ब्लश लगा लें, तिरछा करके कॉन्टोर कर लें। ठीक है जी। और इसको यूं हाथ से यूं पकड़ के दबा के
हल्का सा फैन ब्रश बना के हाइलाइटर लगा लें, ठीक है जी। लेकिन ब्रश हर दफ़ा साफ़ करना पड़ेगा आप लोगों को, हल्का सा साफ़ करके। एक ब्रश के साथ भी सारे काम हो सकते हैं, सब ब्रशेस के साथ हो भी सकते हैं सारे काम। चलें जी, अगर कुछ ना कुछ सीखा हो, कुछ ना कुछ एक पॉइंट भी आप लोग के इजाफा हुआ वो नॉलेज के अंदर, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मैं देखूंगी आप लोगों कितने लाइक्स आए हैं, कितने लोगों ने कितना कुछ सीखा है, या कमेंट कर दीजिएगा, जैसे आप लोग की मर्जी है। चले जी, अब मैं आऊंगी अगली वीडियो के साथ। अगली कमेंट से बताइएगा अब आप लोगों ने अगली वीडियो कौन सी देखनी है। ब्रशेस के कमेंट बेशुमार बेइंतहा थे, इसलिए ब्रशेस पे मैंने वीडियो बना दी है। चलिए जी, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।